हेलो हेलो। हेलो हेलो। बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। चलो बच्चों, आज की सभा स्टार्ट करते हैं भाई। आज जो है बेटा, हमने स्क्वायर हम पढ़ रहे थे, वर्ग हम पढ़ रहे थे बेटा। ठीक है। तो वर्ग आज चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, ये हम खत्म करके जाते हैं। सबसे पहले बच्चों आप एक बात समझिएगा कि लास्ट क्लास में बच्चों हमने जो पढ़ा था उसको मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट करा देता हूँ। और बेटा, कोई भी अगर नया बच्चा है तो वो शुरुआत से देखना बेटा इस वीडियो को। ऐसा नहीं कि बीच में से देख रहा है। प्लेलिस्ट मैंने आपकी डाल रखी है, उसमें आप शुरुआत से यहाँ पर आप जो है रेक्टेंगल से स्टार्ट करना, 2D जहाँ से स्टार्ट हुई है। अभी मैं थोड़ा सा कम कम पढ़ा रहा हूँ, मतलब 40-40 मिनट पढ़ा रहा हूँ। कल से आपकी जो है यहाँ पर स्पीड नहीं बढ़ेगी, नंबर ऑफ ड्यूरेशन, मतलब जो ड्यूरेशन है बेटा टाइम का, वो आपका बढ़ जाएगा। कल से यहाँ पर बेटा हम यहाँ पर सर्कल स्टार्ट करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो बच्चों आप यहाँ पर ये दो चीजें मैंने आपको जो कल समझाई थी उसको हम करते हैं। 1 मिनट का टाइम, मतलब 30 सेकंड का टाइम देना बेटा। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ भाई, मेरे एंड से सब कुछ सही है कि नहीं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ जी। लास्ट क्लास में बेटा हमने ये पढ़ा था। देखो, मैंने आपको क्या बताया था। एक कोई वर्ग है, उसके विकर्ण पर एक वर्ग बनाया गया। तो ये वर्ग तथा इसके विकर्ण पर बने वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका जो होता है वो 1:2 होता है। ठीक है। तो यहां पर ये याद रखना, एक वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमेशा 1:2 होता है। उसके बाद मैंने कल बताया था, एक वर्ग के अंदर अगर एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाया और उस स्क्वायर के बाहर एक सर्कल बनाया, तो अंदर बने सर्कल और बाहर बने सर्कल इसका भी यहां पर क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 होता है। ये मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था बेटा। आज हम इसमें तीसरा नोट और पढ़ते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखो, सुनो आप सभी ध्यान देना। तीसरा नोट क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। अगर मैंने एक लिखा, एक कोई वर्ग है, ये वर्ग मैंने बनाया, इसके अंदर बच्चों यहां पर एक वर्ग बनाया गया। इसके अंदर इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर, एक वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक वर्ग बनाया गया, एक स्क्वायर बनाया गया। एक स्क्वायर के साइड के मिड पॉइंट को मिलाकर एक स्क्वायर बनाया गया। तो उस स्क्वायर का एरिया, इनका रेशो क्या होगा बेटा। तो देखो, अंदर बने वर्ग और बाहर बने वर्ग, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमेशा 1:2 होता है। तो अगर हम बात करें, अगर इसकी साइड बेटा ए है, तो ये भी बच्चों आपको पता है ए होगी। साइड हमेशा सेम होती है, ये आप याद रख लेना। एक वर्ग की भुजाएं हमेशा समान होती है, ये याद रख लेना बेटा। ठीक है। तो अब यहां पर बच्चों अगर मैंने ये जो है, यहां पर अंदर वाले वर्ग की अगर मैं बात करूं, इसका मैं नाम लिख देता हूं जरा आपके लिए। इसका नाम है बच्चों पहला वर्ग, ये अंदर वाला है। और ये बाहर वाला है, इसको मैंने नाम दे दिया बेटा दूसरा वर्ग। ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया पहला वाला वर्ग, यहां पर इसका क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, इसका हमारा क्षेत्रफल पूछेगा, लिख दिया का क्षेत्रफल। और रेशियो में दूसरे वर्ग, इसका क्षेत्रफल, इसका अनुपात क्या होगा। अब बेटा मैं प्रूफ भी करा रहा हूं और साथ के साथ याद भी करा रहा हूं। तो बेटा एक देखो, अंदर एक वर्ग है और बाहर एक वर्ग है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो मुझे था ना, अगर ये ए है तो पक्की बात है बेटा ये भी ए होगा। पर बच्चों परंतु एक चीज ध्यान दो, ये जो है यहां पर ये इस वर्ग का विकर्ण है और ये बाहर वाले वर्ग की भुजा है। तो अगर पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका हमें विकर्ण पता है और क्षेत्रफल निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, इसका फॉर्मूला आएगा। ऐसे ही बेटा दूसरे
वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो वो बेटा आपका यहां पर भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं बेटा तो यहां पर 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर रेशो टू ए स्क्वायर। आप बताना इससे ही कट जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया तो ये रेशियो कितना बन गया 1:2। इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है। अरे ओके। थोड़ा सा बेटा नेट प्रॉब्लम हो चल रही है, मैनेज कर लेना आज आज के लिए। ठीक है। आज ज्यादा चल रही है। ओके। आ गया सबको। चलो बच्चों अब इसके बाद आगे की डिटेल पढ़ते हैं। देखो बच्चों यहां पर मैंने 3 नोट बताए, इसके आधार पे हम अब क्वेश्चन करने जाएंगे। चलो बच्चों पहला सवाल देखो। किसी वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अभी बताया था बेटा, खुद ही बताओ। किसी वर्ग का क्षेत्रफल, कोई वर्ग है उसका क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बेटा इस वाले वर्ग का तो 1 होगा और विकर्ण पर जो बना हुआ वर्ग है उसका यहां पर 2 होगा। तो यहां पर बच्चों अगर हम बात करें तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात आपका क्या आएगा, सीधा सीधा 1:2। ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्लियर है बेटा। अरे आ गया। चलो नेक्स्ट सवाल देखो बेटा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। ठीक है देखो बेटा अगला सवाल लिखा है दिए गए चित्र के अंदर की आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। आप मुझे बताना इसके अंदर की आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। अभी मैंने आपको ये डायग्राम बताया था बेटा, एक वर्ग के मध्य बिंदुओं को, अगर ये मध्य बिंदु, बेटा ये मध्य बिंदु मान के चलेंगे, अगर मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक वर्ग बनाया जाता है तो अंदर बने वर्ग और बाहर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 होता है। मतलब इस वाले का क्षेत्रफल 1 होगा तो इसका 2 होगा। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल मैं लिख रहा हूं बेटा साफ आपके लिए, यहां पर बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल अगर आप निकालें, बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल अगर आप देखें तो ये आ जाएगा आपका कितना है बेटा, इसकी भुजा 4 है, इसका क्षेत्रफल 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो अब अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल इसका सीधा आधा होगा। तो 16 का आधा आप मुझे बताना, इसका क्षेत्रफल 8 आ चुका है। और सीधा आपसे यही पूछा था इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 8 आ चुका है भाई। ठीक है बेटा। क्लियर। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक वर्ग की अंतःवृत्त की त्रिज्या, अब बच्चों ये बहुत मेन सवाल है, ध्यान से सुनना। एक वर्ग है उसके अगर एक अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब अंदर बने वृत्त की त्रिज्या और बाहर बने वृत्त की त्रिज्या का आपको अनुपात निकालना है। अब ध्यान से सुनना, अगर हम बात करें एक वर्ग के अंदर यहां पर एक वृत्त बना हुआ है और एक बाहर एक वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त की बात कर रहा है। ठीक है, एक वृत्त के एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बना हुआ है और बाहर एक वृत्त बना हुआ है, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो हमेशा यहां पर आपको बताया गया था 1:2 आता है। अगर बच्चों वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात पता है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है तो सीधा सीधा बोलोगे आप, इसका आप वर्गमूल कर दोगे। अगर बेटा कभी भी किसी भी सवाल में क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और उसके अलावा किसी भी चीज का अनुपात पूछा है, मान लो व्यास का अनुपात पूछा है, त्रिज्या का अनुपात पूछा है या फिर आपको परिधि का अनुपात पूछा है, तो सीधा आपको वर्गमूल करना होता है। तो 1 का वर्गमूल आप बोलोगे √1 और 2 का वर्गमूल आप बोलोगे √2। तो यहां पर 1:√2 ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। कोई अगर इसको सिद्ध करना चाहता है तो वो बोल सकता है अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल आप बोलोगे πr1 स्क्वायर और बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल आप बोलोगे πr2 स्क्वायर। ये तो आपको पता है ना भाई साहब, 1:2 होता है। अब देखो पाई से पाई गया, अगर मुझे R1:R2 निकालना है तो बताना स्क्वायर है, इधर यहां पर वर्ग है तो उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा √1 और √2। तो जिसका मतलब 1:√2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा।
ठीक है बेटा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। 1:2। सेम आ गया बेटा वो तो सवाल। अब अगला सवाल देखो बेटा, बहुत ही बढ़िया मजेदार सवाल है, ध्यान से पढ़ना बेटा इसे। इसने बोला एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक वर्ग है भाई, एक स्क्वायर है, उसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 200 यहां पर मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है बेटा। ठीक है, एक नया वर्ग है, इस पर यहां पर एक नया वर्ग है, इस प्रकार बनाया गया कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई का √2 गुना है। बच्चों आप एक बार बताओ, एक दूसरा वर्ग है जो बनाया गया है, उसके विकर्ण की लंबाई इस वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई का √2 गुना है। अगर ये एक है तो ये √2 होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था हमेशा क्षेत्रफल जो होता है ना, वो आपके विकर्ण हो, चाहे यहां पर भुजा हो, चाहे परिमाप हो, अगर अनुपात में दे रखा है तो वो उसके स्क्वायर के बराबर होता है। क्षेत्रफल हमेशा भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है अनुपात में, सिर्फ अनुपात में बोल रहा हूं, संबंध बोल रहा हूं। तो क्षेत्रफल का अनुपात कभी भी निकालना है हमें, तो हम बोलेंगे जो उसके यहां पर भुजाओं का अनुपात है उसका भी स्क्वायर होगा, विकर्ण का अनुपात है उसका भी स्क्वायर होगा, परिमाप का अनुपात है उसका भी स्क्वायर होगा। तो सीधी सी बात है, अगर ये इसका विकर्ण इसका √2 गुना है तो इसका क्षेत्रफल इसका दुगना हो जाएगा। अगर इसका क्षेत्रफल 1 होगा तो इसका क्षेत्रफल 2 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल इसका दुगना होगा तो 200 का दुगना कितना आ जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ चुका है। अब आपसे क्या पूछा है, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, आप सीधा बोलोगे 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अरे क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला है एक वर्ग ए का विकर्ण a+b इकाइयां हैं। बेटा एक वर्ग है कोई और उसका जो विकर्ण है वो आपको दे रखा है भाई साहब यहां पर a+b, इसका विकर्ण आपको दे रखा है a+b। ठीक है, वर्ग b जो है ये वर्ग a है, वर्ग b जो है आपको बोला हुआ है साफ साफ भाई, वर्ग जो b है वो वहां पर उसका विकर्ण जो है, वर्ग b के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, जिसका क्षेत्रफल a के क्षेत्रफल से दुगना है। बेटा अब सुनो, एक वर्ग है a, उसका विकर्ण a+b है, वर्ग b के विकर्ण पर, वर्ग b के विकर्ण पर खींचे गए यहां पर एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, जिसका क्षेत्रफल a के क्षेत्रफल से दुगना है। अगर मुझे बताना इसका विकर्ण ये है तो मुझे बताओ यहां पर इसका क्षेत्रफल इससे दुगना है, तो आप ये बताना सभी के सभी बेटा, इस वर्ग का इसकी बात कर रहा है बेटा, ये विकर्ण वाले पर नहीं, इस वर्ग का क्षेत्रफल इसका दुगना है, तो आप बताना इसका जो विकर्ण होगा वो इसका √2 गुना होगा। अभी बताया था √2 इंटू a+b, अरे हाँ है ना। अगर इसका विकर्ण ये आ चुका है, इस वर्ग का विकर्ण इसका √2 गुना होगा क्योंकि इसका क्षेत्रफल इसका दुगना है। अब ये तो इसका इस वर्ग का विकर्ण है, तो मुझे बताना इस वर्ग की ये क्या आ गई, भुजा। और हमें जो क्षेत्रफल पूछा है ना बेटा इसके बारे में पूछा है, ये मान लो ये पहला है और ये आपका ये दूसरा वर्ग है और ये विकर्ण पर बना हुआ ये तीसरा वर्ग है। आपको बोला था भाई ये जो दूसरा वर्ग है उसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग का दुगना है, तो क्षेत्रफल अगर दुगना है तो विकर्ण √2 गुना होगा। अभी बताया था बेटा संबंध। तो मुझे बताना ये तो इसका विकर्ण आ गया, पर इस वर्ग की ये भुजा है और इसका ही क्षेत्रफल पूछा है, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो मुझे बताओ सीधा यहां पर हम इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, भुजा स्क्वायर, तो √2 और यहां पर a+b और उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आप बताना √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, और a+b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a+b का होल स्क्वायर क्या होगा, सीधा a+b का होल स्क्वायर लिख दिया। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मूल वर्ग के विकर्ण की भुजा के साथ निर्मित वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो बच्चों किसी वर्ग का क्षेत्रफल जो है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, मूल वर्ग के विकर्ण,
मूल वर्ग, जो ये पहले वाला मूल मतलब होता है पहले वाले वर्ग के विकर्ण के साथ निर्मित यहां पर एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। उसका क्षेत्रफल नहीं, परिमाप पूछ लिया। तो अब मुझे बताना, इसका क्षेत्रफल 144 है, ठीक है। तो मुझे बताना इसका क्षेत्रफल जो है वो इसका दुगना होगा, तो 2 गुणा में 144 कर देंगे बेटा, जो कि आ जाएगा 288। और क्या 288 किसमें है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अब मेरी बात सुनो, ये वाले वर्ग का आपसे परिमाप पूछा है, मूल वर्ग के विकर्ण की भुजा के साथ निर्मित वर्ग का परिमाप क्या होगा, इसका आपसे परिमाप पूछा है। तो अगर इसका क्षेत्रफल बेटा आपको पता चला कि भाई 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप बताना इसकी भुजा क्या आएगी। आप बोलोगे अंडर रूट में 288, और 288 को अभी आपने देखा था क्या लिख सकते हैं, 144 गुणा 2। आप बताना 144 किसका वर्ग है, 12 का, और 2 किसी का वर्ग नहीं है, वो अंदर रह जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। तो भुजा जो है आपकी वो आ जाएगी 12√2। और पूछा है आपसे इसका परिमाप। परिमाप का सूत्र क्या होता है, आप बोलोगे 4 गुणा भुजा सर जी। तो 4 गुणा में हमने लिखा 12√2, तो ये आ गया 12 चौक 48, और 48√2 सेंटीमीटर इसका जो है परिमाप आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 48√2 बेटा, ये इसको सही कर लेना, 48√2 ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो आप, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया, देखो बेटा अब है क्या लिखा है। ये परिमाप है ना, परिमाप नहीं है, ठीक है। देखो, एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के आधे के बराबर है, ठीक है। वर्ग का परिमाप 40 मीटर दे रखा है, ध्यान से सुनो बच्चों, है ना। एक वर्ग का परिमाप जो है, वर्ग का परिमाप आपको लिखा है साफ साफ बेटा, यहां पर आयत का जो परिमाप है, आयत का जो परिमाप है उसका आधा है, उसका भाई साहब आधा है। बिल्कुल आराम से चल रहे हैं बेटा, देखो इधर। आप मुझे बताना, आयत के परिमाप का आधा है, वर्ग का परिमाप आपको दे रखा है 40। तो मुझे बताना ये 40 जो है इधर, ये 2 जो है इधर जाके गुना हो जाएगा। तो 40 गुना 2 बराबर में आप बोल दोगे ये किसका परिमाप आ गया, आयत का। और आयत का परिमाप बेटा क्या होता है, आप बोलोगे 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई सरजी होता है बेटा। यदि उसकी चौड़ाई इसकी लंबाई का 2/3 भाग है, आयत हमने पढ़ लिया बेटा, तो बताना 2 से 2 गया, हमें पता चल गया लंबाई और चौड़ाई का योग कितना आ गया, 40 आ गया। उसकी चौड़ाई इसकी लंबाई का 2/3 भाग है। आपको पता है बेटा परिमाप हमेशा चौड़ाई से बड़ा होता है, तो 2/3 का मतलब आप इसको काट कर अगर 2/3 लिखते हो, तो मुझे बताना लंबाई 3x और चौड़ाई क्या होगी 2x। तो हमने लिखा यहां पर लंबाई जो है वो 3x आ गई और चौड़ाई आपकी 2x आ गई, और बराबर में कितना है बेटा 40। तो आप ये बोल सकते हो 5x बराबर में कितना है 40। तो 5 की वैल्यू बेटा, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 8। पूछा क्या है बेटा आपसे, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना है, तो आप बोलोगे लंबाई गुणा चौड़ाई, जिसमें आप बोलोगे लंबाई जो है 3x थी, तो लंबाई 3 गुणा में 8 आप बोलोगे 24 आ जाएगी। और चौड़ाई जो है बेटा वो कितनी थी, 2 इंटू में 8, ये 16 आ जाएगी। अब इसे गुणा करके क्या आएगा, जो भी गुणा करके आएगा उसका इकाई का अंक 6 चौक 24, इकाई का अंक 4 होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, सी आंसर। ठीक है बेटा, आज भी नेट धोखा दे रहा है भाई, फुल।
आगे बढ़े। चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। पढ़ो इसे और करके बताओ। एप्लीकेशन में तो क्लासें नहीं अटकेंगी, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ साथ के साथ, तो वहां अटकी हुई क्लास नहीं मिलेगी आपको, ये पक्की बात है। एक दो क्वेश्चन। हाँ बेटा, अगला सवाल पढ़ो। बहुत ही प्यारा सवाल है। बेटा इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये बार बार लिखा हुआ है। ठीक है, यहां से करना द लेंथ, द, यहां से लिखना द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, कितना ग्रेटर बोला है, बाय 10 सेंटीमीटर। अब सुनो बच्चों, सवाल सुनना बहुत प्यारा है। किसी वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। बेटा वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये तो हमें पता चल गया, ये भाई ये दोनों बराबर है। ठीक है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से जो है, अगर हमने मान लिया बेटा, यहां पर वर्ग की भुजा को हमने थोड़ी देर के लिए एक्स मान लिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब बोला है आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई एक्स से 10 सेंटीमीटर अधिक है, एक्स प्लस 10 आ गया। ठीक है। और उसने बोला चौड़ाई जो है यहां पर 5 सेंटीमीटर कम है, तो चौड़ाई जो है वो यहां पर इसकी भुजा से 5 सेंटीमीटर कम है, एक्स माइनस 5 आ गया भाई। अरे ओके, क्या बच्चों यहां तक क्लियर हो गया? अब मुझे बताना, उसने क्या बोला, आयत का परिमाप निकालना है। कुल मिला के अगर हमें x की वैल्यू पता चल गई तो यहां पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब बच्चों एक तरह से अगर मैं इसको गुणा करता हूं, कईयों को गुणा करना नहीं आता बेटा यहां पर ढंग से, तो सुन लो। x को पहले हम इससे भी गुणा करेंगे और इधर भी गुणा करेंगे। x को मैं अगर x से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। x को मैं अगर -5 से गुणा करूंगा तो ये -5x आ जाएगा। और मुझे बताना, ऐसी 10 को मैं x से गुणा करूंगा तो प्लस में क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। 10 को मैं अगर -5 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 50 आ जाएगा। तो एक संख्या को पहले दोनों संख्या से गुणा करो, फिर अगली संख्या को दोनों संख्याओं से गुणा करो। ठीक है। अब मुझे बताना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 10x में से 5x घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5x। तो बच्चों ये 5x आया, और माइनस का 50 उधर जाके प्लस का, तो ये आ गया। यहां पर x की वैल्यू बेटा कितनी आ चुकी है, 10। पूछा क्या है, आयत का परिमाप क्या होगा। तो आप मुझे बताना, यहां पर x की वैल्यू 10 आई, आयत की लंबाई 10 और 10, आयत की लंबाई अगर देखें तो 10 और 10 कितनी हो जाएगी, 20। वो वर्ग की भुजा से 10 ज्यादा थी। और जो चौड़ाई है वो आप देखना 5 कम है, तो 10 में से 5 गया, कितना आ जाएगा, 5। अब इसका आपसे पूछा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल नहीं, परिमाप। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है बेटा, आप बोलोगे यहां पर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा में यहां पर 20 प्लस 5, तो आयत का परिमाप जो है वो कितना आ चुका है, 50 मीटर आ चुका है। और ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर, सेंटीमीटर है बेटा वो, है ना, तो 50 सेंटीमीटर आ चुका है। ओके। क्लियर। चलो भाई, आगे बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेना बेटा ढंग से, है ना। हो गया। अब सही आएगा बेटा नेट, एक गलती हो रही थी यहाँ।
चलो देखो बेटा, ये सवाल पढ़ो, इस सवाल को फटाफट से पढ़ डालो बेटा इसे। पढ़ो बेटा, देखो। एक वर्गाकार खेत की फसल 150 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से काटने का कुल खर्चा 1350 रुपए है। आप मुझे बताना बेटा, एक हेक्टेयर का खर्चा जो है आप बताओ कितना रुपए है? 150 रुपए। एक हेक्टेयर फसल काटने का खर्चा 150 रुपए है और कुल खर्चा जो है यहां पर 1350 रुपए है। तो अगर हम यहां पर देखें बेटा, तो ये सवाल देखो पटवारी के एग्जाम में भी आ रखा है, तो मैंने ऐसा सवाल आपको आयत में भी कराया था। अगर मुझे यहां पर उस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकालना है बेटा, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दे रखा है और पूरे यहां पर वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल का मतलब वर्गाकार पार्क का खर्चा भी दे रखा है कि टोटल खर्चा कितना लगा। तो अगर मुझे यहां क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है बेटा। आप बोलोगे कुल खर्चा बटे में 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा, कुल खर्चा कितना है? 1350 और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है बेटा? 150। तो 0 से 0 गया, 15 नमे 135। तो यहां पर उस वर्ग का आप ये बोल सकते हो भाई साहब, उस वर्ग का यहां पर जो टोटल आपका ये एरिया आ रहा है वो आप बोलोगे 9 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला इसके चारों ओर 8 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा कितना होगा। बेटा चारों ओर बाड़ लगानी है, अगर हमें ये पता चल गया भाई ये 1350 रुपए टोटल कुल खर्चा था और प्रति हेक्टेयर जो है 150 रुपए था, तो आप बताना सभी के सभी यहां पर उसकी भुजा, वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी बेटा? ये आ जाएगी 3 मीटर, ये वर्ग की भुजा आ जाएगी। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है बेटा आपसे, इसके चारों ओर 8 मीटर 8 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा क्या होगा। तो एक बार बताओ बेटा, ऑप्शन में थोड़ा करेक्शन है इसमें, है ना। तो मुझे बताओ बाड़ कहां लगती है? परिमाप में, और परिमाप का सूत्र क्या होता है बच्चों? 4 गुणा भुजा। तो परिमाप आएगा 12 गुणा में 3 कितना हो जाएगा? 36। तो ये आ जाएगा 36, ये परिमाप आ गया। 1 मीटर का खर्चा आपको कितना रुपए दे रखा है? 8। तो 36 को हम 8 से गुणा करेंगे, 8 छिक 48 हासिल कितना? 4। 8 24 और 4 कितना? 24। 248 रुपए लगेगा खर्चा। यहां पर बेटा इसके ऑप्शन करेक्ट कर लेना आप, यहां पर इसका आंसर आना चाहिए 248 रुपए, ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए कर लो बेटा इसे। ठीक है, अच्छा रुको रुको बेटा, मीटर और हेक्टेयर भी तो है। सॉरी 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 बेटा, देखो मीटर और हेक्टेयर भी तो है भाई। सॉरी, देखो यहां बेटा मीटर स्क्वायर है और ये जो है ना हेक्टेयर का खर्चा दे रखा है। तो ये जो आ रहा है ना आपका क्षेत्रफल जो आपका आया, यहां 1 हेक्टेयर स्क्वायर का लिखना है बेटा, मीटर नहीं, ये हेक्टेयर है बेटा, हेक्टेयर स्क्वायर का खर्चा। तो जो क्षेत्रफल आएगा वो हेक्टेयर में आएगा। और मैंने आपको थोड़ा सा बता रखा है बेटा, 1 हेक्टेयर बराबर में कितना होता है बेटा? 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ये बता रखा है भाई साहब आपको पहले मैंने। अरे सुन रहे हो, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया बेटा, कभी कभार हो जाता है, सुबह से पढ़ा रहे होते हैं तो रात तक थोड़ा दिमाग एग्जॉस्ट हो ही जाता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर बराबर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। अब मुझे बताओ यहां पर आपको पता चलेगा कि क्षेत्रफल कितना आएगा। अगर मैं 1350 में यहां पर 150 का भाग दूंगा तो 0 से 0 गया, 15 नमे यहां पर 135, ये 9 हेक्टेयर आ रहा है। ठीक है, अब मुझे पता चल गया भाई उस वर्ग का क्षेत्रफल 9 हेक्टेयर है, तो उसकी भुजा अगर हम निकाले तो ये आएगी 3 हेक्टेयर। कितनी आएगी बेटा? 3 हेक्टेयर। अरे आ जाएगी। और आपको 8 रुपए जो खर्चा दे रखा है ना वो 1 मीटर का दे रखा है, तो पहले आप इसे मीटर स्क्वायर में बदलोगे, तो 3 हेक्टेयर बराबर में कितने मीटर स्क्वायर हो जाएंगे? आप बोलोगे सर जी 30,000। अरे हो जाएंगे, 30,000 मीटर हो गया भाई ये। ओके, अब मुझे बताओ इसके बाद उसने आपको क्या बोला हुआ है? 30,000। सुन लो बेटा, क्षेत्रफल जो है पहले एक बार ना पूरा ढंग से सुन लो। यहां पर लिखा हुआ है क्षेत्रफल 9 हेक्टेयर है, तो क्यों ना हम यही बदल दे, यहां पर 9 हेक्टेयर का मतलब 9 गुणा में 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल के रूप में बदला जाएगा बेटा, यहां पर परिमाप के रूप में नहीं बदला जाएगा। तो ये आ गया 90,000।
कितना आ गया? 90,000। तो अगर मुझे भुजा निकालनी है तो बताना बेटा 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। और 10,000 किसका स्क्वायर है? 100 का। तो यहां पर भुजा आपकी आ चुकी है 300 मीटर। भुजा कितनी आ चुकी है? 300 मीटर। और अगर मुझे इसका परिमाप निकालना है तो परिमाप का सूत्र होता है बेटा वर्ग का 4 गुना भुजा, 4 गुना में 300, ये आ चुका है आपका 1200 मीटर। 1200 मीटर इसका परिमाप आ गया। 1 मीटर का खर्चा कितना रुपए दे रखा है? 8 रुपए। तो 1200 मीटर का खर्चा बेटा इनटू में कितना हो जाएगा? 8। 1200 अट्ठे कितना हो जाएगा? 9600 रुपए। ओके बेटा। तो पहला वाला थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था वहां बेटा। 1 मीटर, एक ध्यान रख लेना, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है भाई, ये याद कर लेना। मैंने ये आयत में भी बता रखा है शायद। अरे बता रखा है ना। तो उसको आपको ना यहीं बदलना है, यहां मत बदलना बेटा, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में है, तो क्षेत्रफल के रूप में ही बदलना उसे जब भी बदलोगे। ओके। सेम सवाल है बेटा ये वाला, सेम सवाल है। ये बेटा आपका वर्ग का चैप्टर खत्म हो गया। अब एक नोट याद रखना बच्चों, आप सभी के सभी ध्यान से बच्चों ये लिखते रहो। यदि एक वर्ग और एक आयत, और एक आयत मतलब एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, आयत का परिमाप समान होता है। क्या समान होता है बेटा? परिमाप समान होता है। तो याद रखना, हमेशा क्षेत्रफल जो है वो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा आयत के क्षेत्रफल से। ठीक है, यदि एक आयत और एक वर्ग का परिमाप समान होता है तो ये सीधा सीधा नोट ऐसे याद रखना बेटा कि आपका वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। और इसी का उल्टा बोल दे बेटा, यदि एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल समान होता है, क्षेत्रफल समान होता है, तो आप ये याद रख लेना आज के बाद कि आयत का परिमाप बड़ा होगा हमेशा वर्ग के परिमाप से। ये परिमाप का संबंध है और ऊपर वाला क्षेत्रफल का संबंध है भाई साहब। ठीक है, एक परिमाप का संबंध है और ऊपर वाला जो है क्षेत्रफल का संबंध है, ये जरूर याद रखना। ठीक है बेटा। क्लियर है? सबको समझ में आ गया बच्चों? तो ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हुआ। वर्ग मतलब पूरा स्क्वायर आपका खत्म हो चुका है। कल बेटा सर्कल की क्लास आपकी स्टार्ट करूंगा। थोड़ा बेटा आजकल नेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पर, तो उत्तराखंड है आपको पता है, थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती है नेट की प्रॉब्लम में। तो अब सुनना, मैं उत्तराखंड में अभी मौजूद है वादियों में। तो सबसे पहले अगर हम बात करूं, या हम बात करूं नहीं मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ पर इसमें मैंने आपको पूरा वर्ग खत्म करा दिया है। अगला चैप्टर आपका सर्कल होगा, फिर ट्राइंगल होगा, और 2D आपकी लगभग खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा हम स्पीड बढ़ाते हैं, मतलब टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो है क्लासेस की ज़्यादा करेंगे। 1-1.5 घंटा मैं आप क्लास लिया करूंगा आगे से। तो कल जो है आपकी क्लास जो है 1-1.5 घंटे की क्लास जाएगी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस आप यहाँ पर कर लेना बेटा, प्रैक्टिस जरूर लगाना, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में।
ऐसे दुश्मनी है तो कोई दिक्कत नहीं, तेरी मुझसे भी दुश्मनी हो गई, जा।